कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉचमैन को दिखाया जाता है। वो गेट पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। ये गाड़ी शिंदे सेठ की होती है। शिंदे सेठ की गाड़ी गेट में लग जाती है और इसलिए शिंदे सेठ इस वॉचमैन को खूब पीटता है। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है। शिंदे सेठ को बोलता है कि आपने हमारी ज़मीन सस्ते रेट में खरीदी और मेरे बाप को वॉचमैन बना दिया। उसके बाद शिंदे सेठ राहुल के पापा को चोरी के इल्जाम में जॉब से निकाल देता है और उसके बाद राहुल के पापा को पुणे की मार्केट में जॉब मिल जाती है बोरी ढोने की। फिर ये पूरा परिवार पुणे में शिफ्ट हो जाता है। जाते जाते राहुल शिंदे सेठ को धमकी देता है कि एक दिन मैं तुम्हारा हिसाब जरूर करूंगा। फिर हमें अगले सीन में पुलिस ऑफिसर सलमान खान को दिखाया जाता है। सलमान खान कुछ गुंडों को बहुत ज़्यादा पीटता है क्योंकि एमएलए का लड़का एक लड़की के साथ रेप करता है। फिर सब्जी मंडी में राहुल का दिल एक चाय वाली पर आ जाता है। राहुल इस लड़की से मन ही मन प्यार करने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग मंडी में हफ्ता वसूली कर रहे हैं। वहाँ पर इस चाय वाली के पापा को ये लोग पीटने लगते हैं। बदले में राहुल इन हफ्ते लेने वालों को खूब पीटता है। फिर अगले सीन में हमें राहुल को जेल में दिखाया जाता है। वहाँ पर राहुल के गांव वाला पुलिस में होता है जिसका नाम उदय भाव होता है। उदय भाव के कहने पर सलमान खान राहुल को कुछ नहीं बोलता और फिर राहुल 2-3 दिन के लिए जेल में चला जाता है। वहाँ पर राहुल के साथ फिर से दो लोग राहुल के साथ झगड़ने लगते हैं। राहुल इन लोगों को जेल में ही खूब पीटता है। वहाँ पर डांडिया भाई बीच में आकर लड़ाई रुकवा देता है। डांडिया भाई राहुल और उसके दोस्त की बेल करवा देता है। अगले दिन राहुल और उसका दोस्त डांडा भाई से मिलने जाते हैं। वहाँ पर डांडा भाई बोलता है कि तुम दोनों आज के बाद मेरे साथ काम करोगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राहुल उस हफ्ते वालों को मारने के लिए एक मुजरे वाली पार्टी में जाता है। वहाँ पर ये उस आदमी को खूब पीटता है। जब राहुल वहाँ से जाने लगता है तो एक कॉरपोरेटर गुंडा राहुल को पीछे से मारने की कोशिश करता है। फिर एक कॉरपोरेटर गलती से खुद को ही मार देता है। उसके बाद राहुल और उसका दोस्त फिर से जेल में होते हैं, लेकिन इस बार एमएलए साहब टांडिया साहब के साथ आकर राहुल को छुटवा लेते हैं। सलमान खान कुछ भी नहीं कर पाता, वो सब कुछ खड़े खड़े देखता रहता है। फिर मंडी में जाकर राहुल के पापा राहुल से बोलता है कि तुम ये मारपीट वाला काम छोड़ दो, इस काम में कुछ नहीं रखा सिवाय मौत के। एक किसान राहुल को बोलता है कि दलाल हमें यहाँ पर सब्जी का भाव नहीं देता। फिर राहुल इस दलाल को खूब पीटता है और उसके बाद राहुल अब से मार्केट की सारी सब्जी खरीदने लगता है। राहुल का पापा भी वहीं पर होता है, लेकिन राहुल के पापा खुश नहीं होते। उसके बाद ये चाय वाली लड़की आज राहुल को चाय पिलाती है। रात को राहुल डांडा के पास होता है। वहाँ पर इन्हें दो बंदे और मिलते हैं। ये डांडिया के पास एक ऑफर लेकर आते हैं कि 26 माले की प्रॉपर्टी है, उसको छुड़वाना है। लेकिन ये दोनों लोग डांडिया से बोलते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, कोई बंदा चाहिए। राहुल इस काम के लिए मान जाता है। अगले दिन राहुल लोकेशन पे जाके लोगों के अंगूठे कागज पर लगवाने लगता है। वहाँ पर राहुल एक आदमी जो बहुत ज़्यादा आकड़ता है उसको बंदूक से मार देता है। ये राहुल का मास्टर जी होता है। फिर सभी लोग डर से साइन कर देते हैं और अगले दिन वकील इस बार भी राहुल को छुड़वा लेता है। लेकिन अब राहुल के घर वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डांडिया एमएलए के पास कुछ काम के लिए जाता है और उनसे अक्कड़ में बात करता है। एमएलए कुछ नहीं बोल पाता। अगले दिन मंडी में राहुल अपनी गर्लफ्रेंड चाय वाली के साथ होता है। तभी वहाँ पर डांडिया भाई आ जाता है। ये डांडिया भाई राहुल की गर्लफ्रेंड को गलत नज़रों से देखता है। राहुल को यह बात अखर जाती है। फिर वहाँ पर राहुल की गर्लफ्रेंड का पापा जो कि शराबी होता है, वो राहुल को बताता है इसी डांडिया भाई की वजह से तुम्हारी ज़मीन को छीना गया था। इसी डांडिया भाई ने तुम्हारे बाप की गनपट्टी पर बंदूक रख के साइन करवाए थे। फिर रात को राहुल डांडिया भाई की बर्थडे पार्टी में एमएलए के कहने पर डांडिया भाई को मार देता है। सब देखते रह जाते हैं। सलमान खान भी वहीं पर होता है, लेकिन आज सलमान खान राहुल को बहुत पीटता है, उसको हथकड़ी डालकर जेल में डाल देता है। एमएलए राहुल की सपोर्ट में आ जाता है। कोर्ट में अगले दिन राहुल की पेशी होती है। वहाँ पर दिया और पीटा राहुल से मिलने आते हैं। वहाँ पर राहुल इनसे मिलने से मना कर देता है। दिया और पीटा छोटे मोटे गुंडे होते हैं
जो 2 दिन पहले डांडिया के पास एक ऑफर लेकर आए थे। थोड़े दिनों में राहुल की बेल हो जाती है। फिर सलमान खान एक प्लान बनाता है कि हम राहुल को राहुल जैसे गुंडों से ही भिड़वाएंगे ताकि सभी गुंडे आपस में ही भिड़ कर मर जाएं। और इस काम के लिए सलमान खान दिया और पीटा को चुनता है, क्योंकि ये पहले से ही राहुल से चिढ़ते हैं। ये वही होते हैं जो डांडिया बाई के पास जमीन वाली डील लेकर आए थे, जो बाद में राहुल भाई ने काम करके दिखाया था मास्टर जी को मारकर। फिर अगले दिन राहुल सलमान खान को बोलता है, मैं एक दिन महाराष्ट्र का सीएम बनूंगा एक दिन। लेकिन सलमान खान राहुल को बोलता है कि तुम एक बहुत छोटे गुंडे हो जो मजदूरों और किसानों को मारता है। फिर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अगले सीन में राहुल को एक छोटा बच्चा मिलता है जो राहुल को बोलता है कि मैं अनाथ हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। राहुल को अपने बाबा की याद आ जाती है और वो इस छोटे लड़के को अपने साथ रख लेता है। फिर राहुल इस लड़के को पढ़ाई के लिए स्कूल भी भेजता है। एकदम राहुल का दोस्त राहुल को बोलता है कि दया और पीटा ने गुंडागर्दी फैला रखी है और हमारा नाम मार्केट में बदनाम कर रहे हैं। फिर राहुल आईटी पार्क में जाके भी हफ्ता वसूली करने लगता है। उसके बाद सलमान खान पीटा को बोलता है कि तुम्हारा आईटी पार्क का हफ्ता अब राहुल लेता है। उसके बाद सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में राहुल की गर्लफ्रेंड का पापा राहुल को अपने बेटी का हाथ राहुल को देने के लिए मना कर देता है। राहुल उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के पापा को खूब पीटता है। उसके बाद राहुल की गर्लफ्रेंड राहुल को थप्पड़ मारती है और ये लड़की राहुल को मना कर देती है। फिर यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। अगले सीन में राहुल और पीटिया गैंग के लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर मरने लगते हैं और कुछ लोगों को सलमान खान भी मार देता है। एक दिन सलमान खान को राहुल की बहन मिलती है जो आज भी झाड़ू पोछा का काम करती है। फिर सलमान खान राहुल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल समझ नहीं पाता। सलमान राहुल को बोलता है कि मेरे बाप की ज़मीन भी छीन ली गई थी, लेकिन मैं गुंडा नहीं बना तेरी तरह, मैं पुलिस वाला बना। लेकिन राहुल इस बात को नहीं मानता। उसके बाद राहुल शिंदे से मिलने जाता है जिसने उनकी ज़मीन छीनी थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राहुल इलेक्शन में उठने की तैयारी करता है। एमएलए को यह बात अच्छी नहीं लगती और उसके बाद एमएलए और शिंदे दिया और पीटा को राहुल की सुपारी देते हैं। उसके बाद राहुल शिंदे को खेतों में ही मार देता है। राहुल के पापा भी एक दिन राहुल को बोलता है तुम ये काम छोड़ दो, लेकिन राहुल नहीं मानता है। उसके बाद राहुल बिल्कुल अकेले पड़ जाता है। उसको उसकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ देती है और फिर उसके दोस्त को भी दया और पीटा के लोग मार देते हैं। राहुल को अपने परिवार की बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। फिर एक दिन गणेश चतुर्थी पर सलमान खान प्लान बनाता है कि आज गैंगवार में सभी गुंडों को आपस में भिड़वा देंगे, लेकिन उस दिन प्लान के मुताबिक ऐसा कुछ ना होता है। फिर थोड़ी देर में सलमान खान मौका देखते ही एमएलए को भी पार्टी में लुढ़का देता है। फिर अगले दिन एक बहुत बड़ा गैंगवार होता है। वहाँ पर दया और पीटा के आदमी मौका देखकर राहुल के पीछे लग जाते हैं, लेकिन राहुल वहाँ से भाग जाता है। फिर राहुल अपने घर पर फ़ोन करके अपने लड़कों को बुला लेता है। फिर ये एक जगह पर जाके राहुल के गुंडे दया और पीटा को उड़ा देते हैं। फिर तभी राहुल की छाती में गोली आकर लगती है। ये गोली वो छोटा सा बच्चा मारता है जो राहुल के साथ ही रहता है। असल में ये बच्चा उस मास्टर का बेटा होता है और फिर ये बच्चा 2 गोली और राहुल को मार देता है और इस तरह से गैंगस्टर राहुल की मौत हो जाती है और ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।